हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। तो जल्दी से भाई आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है अनिल भाई, हमको भी आपसे है। ठीक है, चलिए। अनिल अनिल केपी, अमित, मंगल, अरुण, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त, अभिषेक, ढेर सारे भैया दोस्त लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, शेखर, विशाल। ठीक है भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। भैया नाराज मत हुआ करो, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, क्योंकि इतने ढेर सारे बच्चे लाइव रहते हैं तो मैं सबका नाम नहीं ले सकता भाई। आप भी इतने समझदार तो हो गए ही। एक लड़का भी पिछली क्लास में हमसे नाराज हो गया था कि मेरा नाम लेते ही नहीं हो, क्या मेरा कमेंट नहीं दिख रहा तुमको अपनी आंखों से? क्या करूं भाई, बताओ। ठीक है। और ये भी चीज़ है कि एक एक बंदा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, आप लोग कहते हो ध्यान मत दो, डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आप ये भी तो समझो, अगर आपकी कोई बात ना सुनी जाए, आपने भी फीस दिया तो अगले ने भी फीस दिया है, तो भाई उसकी बात को सुनना भी, उसके कमेंट को पढ़ना भी जरूरी रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी धीरे धीरे मेरे साथ बॉन्डिंग बन गई होगी और आप चीज़ों को समझ पा रहे होगे। ठीक है भाई, चलिए। सभी को भैया गुड मॉर्निंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को राम राम है। ठीक है, चलिए। चलिए, सोनू कुमार कह रहे मेरा नाम आज तक नहीं लिया भाई, अब तो ले लिया। ठीक है, चलिए। लाइव बच्चे कितने रहते हैं लाइव? यार देखो, कोई फिक्स नहीं है, लगभग 300 400 500 बच्चे तक लाइव आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है भैया, चलिए। अब देखिए यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंजन कूलिंग सिस्टम का। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हवा से हम लोग कूलिंग करते हैं। तो छोटा सा वो टॉपिक था, ज़्यादा प्रश्न वहाँ से नहीं बनते हैं। लेकिन ये वाला जो आपका है इंजन कूलिंग सिस्टम, और जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर कूलिंग सिस्टम, यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न बनता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या मतलब, बनेगा तो एक ही दो प्रश्न, लेकिन मतलब थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, स्टैंडर्ड टॉपिक है। ठीक है, स्टैंडर्ड टॉपिक है भाई। तो यहाँ से प्रश्न मतलब प्रश्न बनेगा तो कई तरीके के प्रश्न यहाँ से बन सकता है। जैसे कि एयर कूलिंग सिस्टम में आपने देखा था, तो भाई लिमिटेड था, वही फिन्स था। ठीक है, वही सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना था। लेकिन यहाँ पे कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि आपका थर्मोस्टेट वाल्व है, रेडिएटर है। ठीक है, प्रेशर कैप है, एक्सटेंशन जो आपका एक्सटेंशन टैंक है। तो इस तरीके से ढेर सारी चीज़ें, जो आपका पंप इसमें लगेगा वो, तो ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को पढ़ना समझना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है। जी भैया, बिल्कुल आ सकते हैं। सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? भाई अभी तो भर्ती ही नहीं आई, तो आप सिलेबस के चक्कर में क्यों पड़े हो? ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भाई आपके मन में सवाल आएगा कि भाई हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सिस्टम, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? इसको हिंदी में बोलेंगे जल शीतलन प्रणाली। हिंदी में क्या बोलेंगे? जल शीतलन प्रणाली। ठीक है, अब जल का ही प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है, पहली बात तो देखो, जल तो इजिली अवेलेबल है, पानी की हमारे यहाँ कमी तो है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज जो, अगर टेक्निकल रीजन इसका समझोगे, तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो जल है, यानी कि जो वाटर है भाई, इसका जो क्या होता है, इसका उष्मा स्थानांतरण गुणांक बहुत अच्छा होता है। उष्मा स्थानांतरण, ध्यान रखिएगा, ये किस लिए? उष्मा स्थानांतरण गुणांक, यानी कि जो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ये बहुत ज्यादा होता है हवा के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा होता है। तो ये तेजी के साथ उष्मा को निकाल पाता है, और उष्मा को मतलब तेजी के साथ निकाल पाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? वाटर का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो वाटर कूलिंग सिस्टम है, इसमें हम लोग एंटी फ्रीज वगैरह भी मिलाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कूलेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कूलेंट क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ भाई जो कूलेंट होता है, ठीक है, कूलेंट, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि भाई बताओ, जो कूलेंट है, कूलेंट हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे शीतलक।
तो शीतलक क्या है भाई? अगर इंजन के केस में बात करोगे, वाटर कूलिंग सिस्टम के केस में बात करोगे, तो शीतलक क्या है? एंटी फ्रीज मटेरियल। एंटी फ्रीज मटेरियल यार पानी को जमने से बचाने के लिए मिलाते हैं, सिंपल सा। एंटी फ्रीज यानी कि फ्रीज का उल्टा, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस केस में, वाटर कूलिंग सिस्टम के केस में, वाटर प्लस एंटी फ्रीज, इसको चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो वही होगा। एंटी फ्रीज कोई मटेरियल मिला देते हैं, यही हमारा क्या बन जाता है? कूलेंट बन जाता है। ठीक है, तो कूलेंट हमारा क्या है इस केस में, वाटर कूलिंग सिस्टम के केस में? वाटर प्लस एंटी फ्रीज। वाटर प्लस एंटी फ्रीज का क्या है भैया? वाटर प्लस एंटी फ्रीज का एक हमारा मिक्सचर है, इसका रेशियो भी हम लोग समझेंगे। टू स्ट्रोक में पोर्ट लगा होता है, तो फोर स्ट्रोक में क्या लगा होगा? फोर स्ट्रोक में वाल्व लगा होगा भैया। दिवाकर भाई कैसे, कौन सी दुनिया में हो यार, शुरू से क्लास देखो मेरे भैया। अगर टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होता है, तो फोर स्ट्रोक इंजन में इनलेट और एग्जास्ट के लिए वाल्व का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग इनटेक वाल्व और एग्जास्ट वाल्व बोलते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये एक दो थियरी है, एक दो पॉइंट पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं सारी चीजें कोशिश करूंगा कि आपको लिख लिख के ही पढ़ाई जाए। देखिए, इंजन को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखने के लिए गाड़ियों में कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बहुत फंसाने वाला प्रश्न है। आपसे प्रश्न, जैसे पिछली क्लास में मैंने प्रश्न कराया भी था कि कूलिंग सिस्टम है भाई किस लिए प्रयोग किया जाएगा, तो तापमान कम करने के लिए नहीं, वो तो काम है यार, तो सबको पता है। लेकिन जो टेक्निकल आंसर है वो क्या है कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखने के लिए। ठीक है, अब वाटर कूलिंग सिस्टम में इंजन की गर्मी को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा भाई? पानी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा? पानी का। तो ये नॉर्मल थियरी, आप अपना नोट कर लेना कॉपी में। अब यहां से शुरू होता है हमारा मेन मुद्दा। अब मेन मुद्दा क्या है भाई कि जो वाटर कूलिंग सिस्टम है दो प्रकार का होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। एक है आपका थर्मोसाइफन, एक आपका क्या है? थर्मोसाइफन सिस्टम। थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम, या इसे थर्मोसाइफन सिस्टम आप बोल सकते हो। इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, थर्मोसाइफन सिस्टम। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है? थर्मोस्टैटिक। दूसरा आपका क्या होता है भैया? थर्मोस्टैटिक। थर्मोस्टैटिक सिस्टम या थर्मोस्टैटिक वाटर कूलिंग सिस्टम आप लिख सकते हो। अभी आगे इसको देखेंगे। सबसे पहले इसमें लिखो, इसमें जो पॉइंट है इसको लिखो। सबसे पहले हमको लोगों को क्या पढ़ना है? थर्मोसाइफन। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं भाई ऐसा नहीं, सोनू चौधरी भाई, गुस्सा कहाँ पे आता है बताओ? गुस्सा कहाँ पे आता है? ठीक है, अब यार थोड़ा बहुत तो देखो, एज ए रिएक्शन आता है ना वो। अब यार एकदम तो मीठा तो नहीं बन सकता मैं, समझो तुम बात को। ठीक है भाई, समझदार हो यार तुम लोग, ड्राइवर आदमी हो यार, कोई ऐसा नहीं है कि टीचिंग वीचिंग की तैयारी करने वाले आदमी। यार तुम लोग इतना मैनेज कर सकते हो दोस्त, इतना आपका भी व्यवहार होगा, रास्ते में गाड़ी चला रहे कोई सामने आ गया तो एज ए रिएक्शन कुछ निकल जाता होगा। मेरे मुंह से तो ऐसा कुछ निकला नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है यार, ड्राइवर आदमी हो आप लोग, हमसे पढ़ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं बहुत ज्यादा आईएएस पीसीएस करके आए हैं। एकदम मेरी लैंग्वेज डिसेंट रहेगी। हेलो दोस्तों कैसे हैं, समझ रहे हो ना यार? तो थोड़ा सा इस चीजों को समझो। मैं एक एज आपको अपने फ्लो में पढ़ाता हूँ, ठीक है? बहुत मैं अपने ज्यादा को रोकता भी नहीं, और आपको भी नहीं रोकता। तो उस फ्लो में चलने दो, चीजें आपको आराम से समझ में आएगी, मजा आएगा क्लास में। और बहुत ज्यादा हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके, बनावट बनावट करके आपसे मिलेंगे जुलेंगे या बात करेंगे, तो वो चीज सही नहीं लगती दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है थर्मोसाइफन सिस्टम क्या है। पहले इसके फिगर को यहाँ पर देखिए, समझिए, फिर उसके बाद लिखाता हूँ। एनिमेशन भी है, सब कुछ है, बस आपको धैर्य रखना है थोड़ा सा समझने के लिए। देखो ये है आपका थर्मोसाइफन सिस्टम। अब थर्मोसाइफन सिस्टम में क्या होता था कि भाई जैसे मान के चलो, इसमें क्या है कि हम किसी भी तरह के पंप का प्रयोग नहीं करते थे। हम इसमें क्या करते थे थर्मोसाइफन सिस्टम में? इसमें किसी भी तरह के पंप का प्रयोग नहीं करते थे। तो पहला प्रश्न क्या है कि थर्मोसाइफन है क्या? तो थर्मोसाइफन भाई एक वाटर कूलिंग सिस्टम का एक टाइप है। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछेगा, क्या क्या इसमें पंप का प्रयोग किया जाएगा? तो आप यहीं पे पॉइंट लगा के लिख लेना, पंप नहीं। पंप नहीं, जैसे भी आपको लिखना हो हिंदी इंग्लिश में वैसे आप लिख लेना कि भाई जो थर्मोसाइफन सिस्टम है उसमें पंप का, किसी भी पंप का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या था, कैसे ही काम करता था, अभी लिखाऊंगा भाई, पहले समझिए। इसमें देखो क्या होता था, जैसे मान के चलो यहाँ पे सिलेंडर वाटर जैकेट है। सिलेंडर वाटर जैकेट क्या होती है? जैसे मान के चलो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है भाई, तो सिलेंडर की तरफ हमने क्या बना दिया? एक पैसेज बना दिया, एक रास्ता बना दिया कि जिससे क्या हो भाई, जिसमें पानी बहे। अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सिलेंडर के ऊपर डाल दोगे। ठीक है, डायरेक्ट आप सिलेंडर के ऊपर डाल दोगे, अंदर चला जाएगा, बालों से होते हुए पानी अंदर चला जाएगा, ऐसा तो करोगे नहीं।
तो हम इसके चारों तरफ एक पैसेज बना देंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर जैकेट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वाटर जैकेट। जब सबमरीन पानी में डूबी रहती है, यही जब बेवकूफ वाले सवाल पूछते हो बीच क्लास में, समझा कुछ और रहा हूँ, पानी में कर रहे सबमरीन पनडुब्बी में होती है तो अंदर इनटेक में हवा कहाँ से मिलेगी भाई, जब सबमरीन होती है तो सबमरीन, अब सोचो कितनी मुश्किल से बनती है, कितनी महंगी होती है। उसके अंदर उसका खुद का ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट होता है, ऑक्सीजन बनती रहती है और वहां से इंजन को मिलती है। समझ रहे हो बात को? सबमरीन के अंदर एक क्या होता है, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट होता है, जो कि क्या होती है, समुद्र के पानी को, समुद्र के में पानी क्या है, पानी में क्या है, H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो उसके अंदर एक जो मतलब ऑक्सीजन बनाने का प्लांट, आप सिंपल सा कहो, जैसे अभी कोरोना फैला था तो ऑक्सीजन जो है आ रही थी ना, आपके ऑक्सीजन आ रही थी तो मिल रही थी बहुत महंगी महंगी कोरोना में। ठीक उसी तरीके से सबमरीन के अंदर अब उसका खुद का एक जो है वो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट होता है। तो जो समुद्र के पानी को या जैसे भी पानी को विघटन करके वहां से ऑक्सीजन बनाते हैं और फिर वहां से सप्लाई होती है, कहाँ पर, वहां से सप्लाई होती है आपको जो है जो भी चीजें मतलब इंजन में, इंजन के इनटेक सिस्टम में, फिर वहां से आपका इंजन चलता है। और आजकल तो देखो न्यूक्लियर सबमरीन सबमरीन भी आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्त, ठीक है। अब देखिए हाँ बिल्कुल सही है गौरव भाई, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग कहोगे दोस्त तो बीच में मैं संडे वनडे को अभी नहीं, थोड़ा सिलेबस खत्म होने दो, मैं डाउट आउट आपके ले लूंगा, एक क्लास रख दूंगा भाई, उसमें आप अपने प्रश्न ही पूछ लेना, डायरेक्ट मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब इस वाटर जैकेट के चारों तरफ सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है भैया, सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है, सिलेंडर है, इसके चारों तरफ पानी भरा है वाटर जैकेट में। अब पानी देखिए, पानी के यहाँ पे किस पे वर्क करता है, जो थर्मोसाइफन सिस्टम है वो किस पे कार्य करता है, घनत्व पर कार्य करता है। पहले पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या कार्य करता है भाई, घनत्व पर, घनत्व यानी कि डेंसिटी पर। अभी आगे बताऊंगा कैसे, डेंसिटी पर क्या करता है, डेंसिटी पर कार्य करता है, डेंसिटी पर क्या करता है भैया, डेंसिटी पर कार्य करता है। कैसे, अब देखो जब यहाँ पर वाटर जैकेट के अंदर पानी गर्म होता है तो गर्म पानी होकर ऊपर उठता है। देखो जैसे मान के चलो ठंडा पानी है तो वो नीचे बैठेगा, गर्म पानी ऊपर उठेगा, जैसे आप हवा के केस में देखते हो, आप पढ़े हो ना कि गर्म हवा होकर, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसका स्थान ले लेती है, इसी तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे पानी है, जब अब पानी गर्म होगा तो पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा, मतलब यहाँ से इंजन से गर्मी लिया पानी, ऊपर उठा, और इस रास्ते, रास्ता देखो यहाँ पे बना हुआ है, इस रास्ते कहाँ पर जाएगा भैया, इस रास्ते से जाएगा जो रेडिएटर है उसके अपर टैंक में जाएगा। और जब रेडिएटर में जाएगा तो रेडिएटर का मेन काम क्या होता है, पानी को ठंडा करना। अभी आगे रेडिएटर में डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, अभी ये थर्मोसाइफन सिस्टम है, इसको बहुत ज्यादा नहीं समझना है। तो अब जब गर्म पानी यहाँ पर आएगा, गर्म पानी यहाँ पर आएगा, तो गर्म पानी यहाँ से जो रेडिएटर ट्यूब से हैं, रेडिएटर ट्यूब से हैं, इससे होते हुए नीचे आएगा और ठंडा हो जाएगा, और फिर यहाँ से ठंडा पानी धीरे धीरे कहाँ पर आएगा, इस वाटर जैकेट में आ जाएगा, सिलेंडर वाटर जैकेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से पानी के घनत्व में परिवर्तन के कारण पानी का जो सर्कुलेशन है वो स्वतः ही होता रहता है, यानी कि सेल्फ खुद से होता रहता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं भैया, थर्मोसाइफन सिस्टम कहते हैं। बस इसको इतना जानना है, ये प्रयोग योग आजकल नहीं किया जाता है। आजकल आपकी बाइक में या आपकी जो कार है या फोर व्हीलर उसमें कभी देखे हो कि भाई इस तरह का सिस्टम है, नहीं है। तो बस आपको थर्मोसाइफन आप समझना है और लिखना है, इसमें एक पॉइंट करके आपको लिख लेना है। इसमें आप लिखोगे यह विधि, यह विधि इस प्रकार, इस प्रकार डिजाइन यह विधि इस प्रकार डिजाइन की जाती है, की जाती है कि विभिन्न, विभिन्न तापक्रम यानी कि टेम्परेचर, तापक्रम यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर पर, विभिन्न तापक्रम पर यानी कि विभिन्न टेम्परेचर पर पानी के, पानी के घनत्व में, घनत्व ये सबसे पूछेगा किस पे कार्य करता है थर्मोसाइफन सिस्टम, तो आप कहोगे डेंसिटी पर कार्य करता है। पानी के घनत्व, घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। इस प्रकार डिजाइन की जाती है कि विभिन्न तापक्रम पर पानी के घनत्व में परिवर्तन के कारण, पानी के घनत्व में परिवर्तन के कारण, ठीक है,
उसका सर्कुलेशन या परिचालन, उसका परिचालन, और परिचालन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? परिचालन को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेशन। उसका परिचालन सर्कुलेशन क्या होता रहे? स्वतः होता रहे, स्वतः होता रहे। ठीक है भाई, तो ये आप थर्मोसाइफन सिस्टम से याद रखोगे, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, एनिमेशन में क्या दिखाएं यार? एनिमेशन में जो दिखाने वाला है उसको दिखाएंगे ना, एनिमेशन में जो दिखाने वाला रहेगा उसको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। अब एक कह रहा है मेन मेन पढ़ाओ, एक कह रहा है मेन मेन पढ़ाओ। बेटा मेन मेन पढ़ा दूंगा ना तो फेल हो जाओगे परीक्षा में। ठीक है, फेल हो जाओगे परीक्षा में। पिछली बार डीपीडब्ल्यू परीक्षा में पूछा गया था कि थर्मोस्टेट वाल्व कितने डिग्री पर खुलता है। अब आपको लगेगा कि वो मेन तो है नहीं, क्योंकि डिग्री विग्री कहाँ पूछेगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर में? डिग्री विग्री कहाँ पूछ लेगा भैया दिल्ली पुलिस ड्राइवर में? ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है? मास्टर बेवकूफ बना रहा है। तुमको अभी एग्जैक्ट प्रश्न में बता देता हूँ, ठीक है? कुछ लोगों की वजह से ही दिक्कत है, जो अपने आप को बड़ा दिमागदार समझ लेते हैं ना, दिक्कत उन्हीं से है दोस्त। बाकी जिसको पढ़ना वो पढ़ रहा है, दिक्कत उससे है। देखो, ये प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछा 2022 की परीक्षा का प्रश्न बता रहा हूं। कह रहा है, जैसे ही इंजन के सिलेंडर में शीतलक का तापमान कितना पहुंचता है, मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और उष्मा विकीर्ण करने के लिए रेडिएटर को जल पहुंचाता है। अब बताओ, अब टेम्परेचर तो क्या है? टेम्परेचर तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सिंपल से ये बता दें कि देखो भैया, यहाँ से पंप से पानी जाता है, रेडिएटर पानी को ठंडा करता है, थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है और ठंडा पानी इंजन में चला जाता है। ड्राइवर लेवल का तो यही हुआ ना। अब टेम्परेचर कहाँ से याद करोगे यार तुम? 80 डिग्री टेम्परेचर, 70 डिग्री टेम्परेचर, 90 डिग्री टेम्परेचर, ये तो गड़बड़ हो गया। इतना कैसे पढ़ेंगे? मेन मेन पढ़ा दो, चाहे प्रश्न हमारा हो चाहे ना हो, क्या मतलब है भाई? ठीक है, चलिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि समझने की जरूरत है दोस्त आपको, बस और कुछ नहीं। और मैं इसलिए बोल देता हूं कि सो रहे हो तो जग जाओ, सो रहे हो तो जग जाओ। ठीक है, मेन मेन पढ़ा दो। थर्मोस्टेटिक वाटर कूलिंग सिस्टम। अब बात आती है किसकी? थर्मोस्टेटिक वाटर कूलिंग सिस्टम की। अब पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, फिर एनिमेशन दिखाऊंगा और फिर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए यहां पर क्या है, मैंने आपको क्या बताया था? मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, फोकस करेंगे, सुनेंगे पहले, फिर हम लोग इस फिगर को समझेंगे और फिर एनिमेशन भी देखेंगे, फिर एनिमेशन भी देखेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, मैंने आपसे क्या बताया था कि इंजन को एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर चाहिए, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है वही यहां पे पूछा था परीक्षा में। कह रहा है थर्मोस्टेट वाल्व कितने डिग्री पर खुलता है? तो देखो, थर्मोस्टेट वाल्व तो लगभग लगभग 80 डिग्री पर खुलता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इंजन के वाल्व में, इंजन के केस में या प्रैक्टिकल में कोई चीज फिक्स नहीं होती। तो 80 डिग्री, तो हम लोग इसको एक रेंज मान के चलते हैं 70 से 90 डिग्री। और यही प्रश्न आपसे परीक्षा 2022 में पूछा गया कि कितने डिग्री पर थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है। आपको ऑप्शन दिया है 61 से 72, 41 से 52, 71 से 82 और 51 से 62। तो 71 से 82 वाला जो आंसर है वो हमारे इस रेंज के बीच में आता है। ठीक है, अब देखिए, जब इंजन को क्या रखना है? ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर। इंजन को क्या रखना है भाई? ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखना है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री। या आप इसको एक रेंज, अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 80 डिग्री मार दोगे। एक रेंज में, जैसे अभी ऑप्शन दिया है, एक रेंज में पूछेगा तो 70 से 90 डिग्री मार दोगे। तो अब ये जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, तो क्या अपने से कंट्रोल हो जाएगा? अपने से नहीं कंट्रोल होगा। इसके लिए हमने क्या लगा दिया? एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा दिया, थर्मोस्टेट वाल्व लगा दिया। ये क्या करता है? इस टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर सबसे पहले इसके जो पार्ट्स हैं इसको ध्यान से समझिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 4 सिलेंडर इंजन है। कितने सिलेंडर इंजन है भैया? 4 सिलेंडर इंजन है। 4 सिलेंडर इंजन है। इसके चारों तरफ क्या लगी हुई है? वाटर जैकेट लगी हुई है। क्या लगी हुई है भैया? वाटर जैकेट लगी हुई है। अब यहां से जब ये सिलेंडर चलेगा, फिगर को ध्यान से समझो, एनिमेशन भी दिखाऊंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले इसको समझ लो, तब एनिमेशन वहां समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर पानी है, यहां पर पानी, कूलेंट आप बोल सकते हो, कूलेंट, यहां पर कूलेंट है।
अब जब ये कूलेंट गर्म होगा, यहां से जब इंजन आपका चल रहा है, कूलेंट आपका गर्म होगा। जब कूलेंट गर्म होगा तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लगाते हैं, एक वाटर पंप। इस सिस्टम में हमको कोई ऐसा नहीं कि पानी गर्म होके उठेगा सर्कुलेट होगा, नहीं, इसमें हम ऑलरेडी क्या लगाते हैं, वाटर पंप एक लगाए हैं। तो वाटर पंप फोर्सफुली पूरे सिस्टम में कूलेंट को या वाटर को क्या कराता रहेगा भैया, सर्कुलेट कराता रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से पानी गर्म हुआ, गर्म पानी कहां पर गया, थर्मोस्टेट में। अब थर्मोस्टेट वाल्व क्या है, आप सिंपल समझो, इंजन क्या है, इंजन एक राजा है भाई। सिंपल आप यहां पे एग्जांपल के रूप में समझो, समझ लो, अभी सब लिखाऊंगा, सब बताऊंगा, अभी बस समझो आप। इंजन क्या है, एक राजा है। तो ये जो थर्मोस्टेट वाल्व है क्या है भाई, राजा का मंत्री है। क्या है भैया राजा का मंत्री है। ये क्या, ये क्या श्योर करेगा, ये श्योर करेगा कि भाई राजा साहब को कोई तकलीफ ना होने पाए। जो हमारे राजा साहब है, इनको कोई तकलीफ ना होने पाए। और राजा साहब को तकलीफ कब होगी, राजा साहब को तकलीफ तब होगी भैया जब इनका टेम्परेचर क्या होगा, कम ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग टेम्परेचर 70 से 90, 70 से 90 मैंने आपको बताया। एग्जैक्ट पूछ ले तो 80। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब यहां पे ये 80 डिग्री पर हम इसको मान लीजिए सेट कर दिया। 80 डिग्री पर हमने क्या कर दिया, थर्मोस्टेट वाल्व को सेट कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या है, जब ये गर्म पानी यहां पर आएगा थर्मोस्टेट वाल्व में, अब थर्मोस्टेट वाल्व इस पानी के टेम्परेचर को चेक करेगा कि राजा साहब का दिमाग कितने डिग्री पर ठंडा रहेगा, मतलब कितने डिग्री पर सही से वर्क कर पाएंगे, प्रजा को देख पाएंगे, सैनिकों को संभाल पाएंगे। मान के चलो 80 डिग्री पर, 70 से 90 के बीच मान लो हमने 80 डिग्री सेट कर दिया। अब यहां पर आएगा तो ये पानी को चेक करेगा, अगर भाई पानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म है, यानी कि तब उस पानी को या उस कूलेंट को ठंडा करने की आवश्यकता है। अगर पानी 80 डिग्री से कम गर्म है, मतलब मान के चलो पानी का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसको ठंडा करने की क्या जरूरत है। क्यों, क्योंकि इंजन को तो वैसे ही ऑपरेटिंग टेम्परेचर चाहिए 80 डिग्री से 80 डिग्री के आसपास, 70 से 90 80 डिग्री के आसपास। तो अगर 60 डिग्री है तो ये एक बाईपास पाइप लगा होता है, इस बाईपास पाइप के द्वारा पंप से फिर इसी पानी को वाटर जैकेट में भेज दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इंजन को तो 80 डिग्री ऑपरेटिंग टेम्परेचर चाहिए ही ना। तो अगर ये पानी का तापमान जो यहां से आ रहा है वो 60 डिग्री है, तो इसको ठंडा करने की क्या जरूरत है, तो इंजन हमारा और ठंडा होगा। और ठंडा होगा तो टेम्परेचर जो है उसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते कि भाई 80 से 90 के आसपास मेंटेन रहे टेम्परेचर। और अगर अब इंजन जैसे मान लो लगातार चल रहा है, अब लगातार जब इंजन चलेगा तो पानी गर्म होगा, पानी का तापमान मान लो 80 से ऊपर, 80 90 100 गया, तो ये थर्मोस्टेट वाल्व 80 से ऊपर जब पानी का तापमान जाएगा, तो ये थर्मोस्टेट वाल्व यानी कि मंत्री समझ जाएगा कि राजा साहब अब गर्म हो रहे हैं, अब इनको ठंडा करने की जरूरत है। अब ठंडा कैसे करेंगे, तो ये थर्मोस्टेट वाल्व जब तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा तो यहां से इस पानी को कहां पर भेज देगा, रेडिएटर के अपर टैंक में। अपर टैंक यानी कि ऊपरी टैंक में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि थर्मोस्टेट वाल्व से जो पानी है वो कहां पर आता है। एक एक बात को भैया भूलने की अगर समस्या होगी तो आप इसको लिख लेना कि ये पॉइंट प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है, ठीक है। तो थर्मोस्टेट वाल्व से जो पानी है वो कहां पर आता है, रेडिएटर के अपर टैंक में आता है, गर्म पानी। ठीक है, अब जैसे बहुत सिंपल प्रश्न पूछेगा तो आपसे कहेगा कि थर्मोस्टेट वाल्व से गर्म पानी जाता है रेडिएटर के अपर टैंक में कि ठंडा पानी जाता है, तो आप कहोगे थर्मोस्टेट वाल्व से गर्म पानी जाता है रेडिएटर के अपर टैंक में। और फिर यहां से रेडिएटर ट्यूब्स लगी होती हैं, आप लोग ड्राइवर हो तो सारे देखे होंगे, रेडिएटर ट्यूब्स होती हैं। इन रेडिएटर ट्यूब्स में ये पानी आता है। रेडिएटर ट्यूब्स के चारों ओर क्या लगी होती है भाई, फिन्स लगी होती हैं, जिससे पानी क्या होता है, ठंडा होता है। तो और नीचे यहाँ पर क्या आता है, नीचे यहाँ पर ठंडा पानी आ जाता है। और फिर ठंडा पानी ये पंप के द्वारा कहाँ पर चला जाता है, इस पंप के द्वारा आपका चला जाता है वाटर जैकेट में और इंजन को ठंडा करने का काम करता है। अब बताओ ये फिगर आपको समझ में आया या नहीं। अब इसके बाद एनिमेशन दिखाऊंगा। पहले ये बताओ ये फिगर समझ में आया कि नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि भाई हमको इंजन को एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रखना है। कैसे रखेंगे, क्या अपने से रख हो जाएगा, नहीं, उसके लिए हमने एक मंत्री बैठा दिया। ये चेक करेगा कि भाई अगर तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो पानी को ठंडा करने के लिए कहां पर भेजेगा, रेडिएटर में।
ठीक है भाई, तो इतना समझ में आ गया। फिर उसमें भेजेगा, और अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है टेम्परेचर तो कहां पर करेगा, बाईपास करके फिर से इंजन को भेज देगा। अब आइए समझते हैं एनिमेशन। फिर इसके बाद जब एनिमेशन हम लोग देख लेंगे तो उसके बाद एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो एक एक बार फिर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई थर्मोस्टेट वालों से अब क्या प्रश्न बनता है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक तो हमने देखा कि भाई थर्मोस्टेट वालों का कार्य क्या है। अभी और यहाँ से जो पॉइंट वाइज प्रश्न बनते हैं, प्रेशर कैप क्यों लगा होता है, ओवरहेड टैंक या इसको बोलते हैं एक्सटेंशन टैंक, एंटी फ्रीज पदार्थ कौन कौन से होते हैं, रेडिएटर, रेडिएटर फैन, फैन बेल्ट, वाटर पंप। अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां से चलते हैं एनिमेशन की ओर, और इस एनिमेशन को ध्यान से देखिएगा भाई। ठीक है, ध्यान से देखिए, जहां पर समझाने वाला रहेगा वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो, ये आपका सिलेंडर है, ये चारों सिलेंडर दिखा रहा है। पहले यहां पर देखो कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये देखो आपको पार्ट्स दिखा रहा है, जो आपका क्या है भाई, अरे फिगर पर जो लिखता हूँ डिलीट नहीं करूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, रेडिएटर, रेडिएटर कैप, एक्सटेंशन टैंक या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड टैंक, थर्मोस्टेट, वाटर पंप, कूलिंग जैकेट मतलब जो सिलेंडर के चारों तरफ जैकेट है, हीटर कोर, हीटर कोर अभी आपको मैं समझा दूंगा अलग से। ठीक है, इंजन कूलेंट, कूलिंग फैन, और फ्लेक्सिबल कूलेंट पाइप जिसे आप लोग होज बोलते हो। तो कुल इतने पार्ट्स होते हैं। अब देखो काम कैसे करेगा। देखो सबसे पहले तो भाई आपका ये इंजन का बता रहा है, ये जो डक्ट्स है ना, ये डक्ट्स जो दिखा रहा है, इसी के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है पानी को। इसी के थ्रू क्या होता है, पानी को जो हीट है वो ट्रांसफर होती है। जो रेड कलर से आपको दिखा रहा है ना, ये पैसेज है, या यहीं से जो हीट है वो आपके ट्रांसफर होती है वाटर को या कूलेंट को। ठीक है, ये कूलिंग जैकेट है, उसके चारों तरफ हमने एक जैकेट बना दिया, कूलिंग जैकेट। अब इस तरीके से आपका इंजन चलता है। ये सारी संरचना आप समझ चुके हो, सारी संरचना आप देख चुके हो। अब यहाँ पर हमको कूलिंग सिस्टम समझना है। तो ये दिखा रहा है कि भैया इंजन उंजन ऐसे चल रहा है। अब इंजन चलेगा तो हीट जनरेट होगी। यहाँ पर एक वाटर पंप लगा हुआ है। वाटर पंप कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, यानी कि अपकेंद्री पंप होता है। आगे अभी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे सारी चीजों को। ठीक है, यहाँ पर ये वाटर पंप देखो चलाया जाता है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का वाटर पंप होता है, प्रश्न पूछा जाता है, अभी मैं आपको आगे लिखाऊंगा। अब यहां से चला, पानी देखो गर्म हो गया। रेड का मतलब जो भी कूलेंट या पानी है, समझ जाया करो चीजों को, जो भी कूलेंट या पानी है वो क्या हो गया भैया, वो गर्म हो गया। अब वो आगे जाएगा, यहां से देखो कहां पर आएगा, देखो ध्यान से देखो प्रणाली को, कहां से कहा गर्म पानी कहां जा रहा है, ये जो टैंक है ऊपर वाला टैंक है, ध्यान से समझिएगा। ये सब सारे प्रश्न है, पानी कहां पर आ रहा है भैया, टैंक में। ये जो ऊपर वाला टैंक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर टैंक। अंदर हमने क्या लगा दी, ट्यूब्स लगा दी, और ऊपर क्या लगा दी, फिन्स लगा दी, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि पानी हमारा अच्छे से ठंडा हो। फिन्स जैसे एयर कूलिंग सिस्टम में लगा रहे थे, सरफेस एरिया को बढ़ा रही थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी फिन्स को लगाएंगे, जो कि क्या करेगी, सरफेस एरिया को बढ़ाएगी। ये क्या है, रेडिएटर फैन। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सारे एक 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 पॉइंट में प्रश्न है मेरे भैया, एक एक पॉइंट में प्रश्न है। कहाँ गया यार, अभी एक बार मैं तुमको फिर से एनिमेशन दिखा दूंगा, घबराओ नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो यहाँ से भी भागता है क्या। हाँ ये देखो, ये देखो, ये क्या है, आपका रेडिएटर फैन है। अब रेडिएटर फैन से क्या प्रश्न पूछेगा भाई, रेडिएटर फैन जो है, रेडिएटर के ऊपर से हवा को खींचता है, ना कि धकेलता है। जैसे मान लो हमारा लोग का जो फैन है वो क्या करता है, हवा हमारे ऊपर फेंकता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें एग्जास्ट फैन की, तो एग्जास्ट फैन क्या करता है, जैसे मान के चलो आपके रूम में क्या लगा है भाई, एग्जास्ट फैन लगा है, तो एग्जास्ट फैन क्या करेगा, अंदर से हवा को खींच के बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर जो रेडिएटर फैन होता है, वो रेडिएटर के ऊपर से हवा को खींचता है। कैसे खींचता है, आगे से पीछे की तरफ। कैसे खींचता है, आगे से पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये प्रश्न है, भी सारे पॉइंट में लिखाऊंगा, बस समझते चलो अभी।
तो ये रेडिएटर फैन लगा हुआ है, क्या करेगा, रेडिएटर के ऊपर से हवा का फ्लो कराएगा ताकि अच्छी से अच्छी कूलिंग हमको मिल सके, ठीक है। ये ECU है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट क्या है भाई, आजकल सब गाड़ियां आपको पता है ऑटोमेटिक हो गई हैं, तो सेंसर वगैरह, कूलेंट का जो टेम्परेचर है, सेंसर वगैरह से सब जानकारी हमको मिलती रहेगी, बस यही इसका काम है ECU का। अब देखो, ये पूरा एक सील्ड सिस्टम होता है, यानी कि कोई इसमें रेडिएटर कैप है। अब रेडिएटर कैप से ही क्या जुड़ा है भाई, इसी रेडिएटर कैप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर कैप भी बोलते हैं। प्रेशर कैप का क्या क्या काम है अभी आगे मैं बताऊंगा। अब यहां से देखो, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये एक्सटेंशन टैंक की तरफ जा रही है। एक्सटेंशन टैंक में ही आप इसको रिजर्वायर बोल दो, इसी में आपका कूलेंट भरा रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे आवश्यकता होती है, तो वहां पर ये जो कूलेंट है, यानी कि कूलेंट मतलब पानी और जो भी आपका एंटी फ्रीज मटेरियल है उसका मिक्सचर, जैसे जैसे यहाँ पर आवश्यकता होती है वो यहाँ पर रेडिएटर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक्सटेंशन टैंक, ओवरहेड टैंक, या इसी को रिजर्वायर भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रेडिएटर कैप हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर कैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर कैप भी बोलते हैं। ट्यूबर मटेरियल भैया भी बताएंगे, जब रेडिएटर के बारे में पढ़ेंगे तो ट्यूबर मटेरियल भी बताएंगे, परेशान नहीं होना है आपको। ये देखो, ये जो टैंक है यही है आपका एक्सटेंशन टैंक। यहां से पानी दोस्तों तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब चल रही है, ठीक है। देखिए, समझते हैं इसको पहले, थर्मोस्टेट को। देखिए थर्मोस्टेट कैसे कार्य करता है इसको समझिए। ये शॉर्टर सर्किट है, यही मैंने आपको बताया था क्या है, बाईपास सर्किट है। कौन सी सर्किट है भाई, बाईपास सर्किट है। देखो, यहां से पानी आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है। अब देखो पानी अगर क्या होगा, देखो ये थर्मोस्टेट लगा है, अगर पानी क्या होगा, ज्यादा जो है मतलब गर्म नहीं होगा तो ये वाटर पंप को भेज देगा, ठीक है। और नहीं होगा, अगर पानी गर्म हो जाएगा तो इसको ठंडा करने के लिए क्या कर देगा, इस वाली सर्किट से ठंडा करने के लिए क्या कर देगा भाई, इस वाली सर्किट से रेडिएटर को भेज देगा। बस यही काम आपका क्या होता है, यही आपका होता है जो है थर्मोस्टेट का कार्य होता है। तो सिंपल समझो, ये जो वैक्स टाइप या वैक्स पैलेट टाइप थर्मोस्टेट आपका होता है, बाईपास वाला जो मैंने आपको फिगर से समझाया वही है, कि भाई अगर क्या होगा, पानी को ज्यादा ठंडा नहीं करना रहेगा तो फिर से इंजन में भेज देगा, और ठंडा करना रहेगा, ठंडा करना रहेगा तो क्या होगा भाई, वो रेडिएटर में भेज देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। हीटर कोर के बारे में दोस्त कल मैं बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा दोस्त ज्यादा दिक्कत है आज, ठीक है भाई। तो हीटर कोर समझ ही लो, हीटर कोर क्या होता है इसको समझ ही लो। देखो, अब जैसे मान के चलो ऐसे स्थान जहां पर ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, अपने यहाँ तो नॉर्मली एसी का चलन होता है गाड़ियों में, अपने यहाँ क्या होता है भाई, नॉर्मली जो है एसी का चलन होता है, लेकिन जैसे ठंडे स्थान है वहां पर क्या होती है, आदमी हीटर भी चलाता है गाड़ी में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो गर्म पानी है जिसको हम ठंडा कर रहे हैं,
इसी गर्म पानी को हम क्या करा देते हैं, यहाँ पर हीटर कोर में सर्कुलेट करा देते हैं। और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक पंखा लगा दिया। यहाँ पे इसके पीछे क्या लगा दिया भाई, यहाँ पर इसके पीछे एक पंखा लगा देते हैं, इसके पीछे एक पंखा लगा देते हैं। तो गर्म पानी का सर्कुलेट हो रहा है, जैसे आपके घर में ब्लोअर समझो, सिंपल सा। जैसे आपके घर में क्या है, एक सिंपल सा ब्लोअर आप समझो, सिंपल सा घर में ब्लोअर है। ब्लोअर में क्या होती है, अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, और हीटिंग एलिमेंट होता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर से फैन चला देते हैं। तो आपकी क्या होती है भाई, फैन जब चला देते हैं तो क्या होती है, गर्म हवा हमें मिलती है। इसी तरीके से यहाँ पर है, गर्म पानी यहाँ पर इस कॉइल में जाएगा, पीछे हमने क्या लगा दिया, एक पंखा लगा दिया। पंखा जब गर्म पानी पाइप के अंदर है, पंखे से फ्लो कराएंगे तो गर्म हवा हमको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आपका ये काम करता है। ठीक है भाई, तो ये है। आप क्लास देखो यार दोस्त, आज और लंबी लेनी थी, लेकिन जो है तबीयत थोड़ी सी नासाज है, बार बार खांसी आ रही है, आपका कान भी फट रहा होगा। ठीक है भाई, तो लिख कर बताएंगे भैया, मनीष भैया, सांस लेने दो। दिक्कत मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, सारा लिख के बताऊंगा, सारा पढ़ाऊंगा। क्यों यार इतना परेशान रहते हो, ठीक है। तो जिम्मेदारी मेरी है तो मैं सब बताऊंगा। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल क्लास लेंगे, ठीक है। आज दोस्त क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि मान लो मैं तो ऐसे खांसते खांसते पढ़ा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं फुल अटेंशन मैं भी नहीं दे पाऊंगा, और कहीं ना कहीं आपका कान भी फटता रहेगा खांसी से कि भाई क्या यार क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कल जब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, तो ये सारे थर्मोस्टेट वाल्व, प्रेशर कैप, ओवरहेड टैंक, एंटीफ्रीज पदार्थ, रेडिएटर, रेडिएटर फैन, फैन बेल्ट, वाटर पंप, यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, कुछ प्रश्न भी ले आऊंगा, कुछ प्रश्न भी आपको कराऊंगा। तो आप परेशान मत होइएगा दोस्त, ठीक है। आज की क्लास में आपने समझ लिया, इतनी सारी चीजें आपने समझ ली कि भाई जो थर्मोसाइफर सिस्टम है कार्य कैसे करता है, थर्मो जो स्टैटिक सिस्टम है कार्य कैसे करता है, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। एनिमेशन आपने देख लिया, कल फिर मैं आपको एनिमेशन दिखा दूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। और कल सारे इन जो एक एक पार्ट्स हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, और सारी चीजें मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो दवा वाल ले रहा हूँ यार, सिरप उरप सब ले रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अब वही है कि अब लापरवाही हो जाती है, खांसी वगैरह है नहीं ठीक होती, तो क्या किया जाए। ठीक है भाई, तो कल इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल। आज थोड़ी सी तबीयत बहुत दिक्कत है, इस वजह से मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। कल जो है हम लोग मिलेंगे, और कल इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो आज के सेशन में इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।